गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मेरे यहाँ भतीजे का मुंडन है, तो मैं जा रही हूँ अपने भतीजे का मुंडन, क्योंकि मुझे लोई लेना है और पैसे ढेर सारे मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अभी रास्ते में आपको रूट भी दिखाऊंगी और जो भी होगा मुंडन में वो सारी चीजें दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और आप सभी लोगों का मैं इंतजार करूंगी, मेरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में, बट बने रहिए लास्ट तक, जरूर देखिएगा। अभी तो मैं तैयार होंगी, अभी तो बस नहा वहा कर रेडी ऐसी सिंपल सी हूँ, क्योंकि अभी तैयार सयार होना है भाई। भतीजे का मुंडन है, बुआ जी बनी हुई हूँ तो जाना है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद भी ब्लॉग बनाऊंगी, फिर उसके बाद रास्ते में जाऊंगी तो वहां का भी दिखाऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो मैं हो गई हूँ रेडी, ये देखिए मेरा फाइनल लुक। और मैं एकदम से कंप्लीट हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है भतीजे के मुंडन में। तो देख सकते हैं अभी मैं पहन ओढ़ कर कंप्लीट हो चुकी हूँ। और मैं अपनी बिटिया रानी को भी दिखा रही हूँ कि कैसे तैयार हुई है। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। अभी रास्ते में जब पहुंचेंगी तभी भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये मैंने आज रेड रेड कलर का पहना है, ताकि आप लोगों को कैसा लगेगा बताना जरूर। मैंने रेड पहनना है बिकॉज आज मैं ही सबसे अच्छी दिखने वाली और बिटिया रानी को दिखा रही हूँ मैं आपको, हमारी प्यारी गुड़िया रानी जो तैयार हो चुकी है। और ये देखिए ये ऐसे पहनी हुई है, इनको भी जाना है। थोड़ा सरवर हिलाकर दिखा दो ऐसे ऐसे लोगों को, है ना दोस्तों? मैं हो गई हूँ रेडी। आप सभी कमेंट में बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ बताइएगा जरूर ये कैसी लग रही हैं, और मुझे भी बताइएगा आप लोग कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखिए दोस्तों दरअसल मैं लिपस्टिक नहीं लगा। मिलते हैं अभी आगे चलूंगी जब मैं अपने ब्लॉग में, तब तक के लिए तो मैं निकल चुकी थी घर के लिए, क्योंकि हमारे घर में एक फंक्शन था जिसे मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। मुंडन था हमारे मायके में है, और उसी मुंडन में हम लोग जा रहे हैं शामिल होने के लिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत जल्दी टाइम मिल नहीं पाता है, जाओ चले आओ, और ना ही कुछ तैयार श्यार हो पाते हैं, बस केवल सिंपल में चल देते हैं। लेकिन आज मैं अच्छे से तैयार होकर साड़ी सूटन पहन कर निकली थी। मुंडन था, सब लोग इकट्ठा थे। और ये देखो बिटिया रानी को कैसे उछल कूद मचा रही है कि कितना जल्दी पहुंच जाएं अपने मामा के घर, ताकि वहां का पूरा प्रोग्राम देख सकें और सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकें। और मेरे हस्बैंड जी आगे बैठे हुए थे, आज ये भी जा रहे थे ससुराल की गलियों से होते हुए। चलो खैर कोई बात नहीं, आना जाना तो लगा ही रहता है कभी न कभार। तो वो भी चल चुके थे और मैं मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि मैं तो मुस्कुराऊंगी भाई, अपने मायके जो जाना था। आप लोग भी मुस्कुराती होंगी जितनी भी बहनें हैं हमारे यूट्यूब फैमिली पर जुड़ी हुई हैं। और निकल रहे थे, ये है हमारे गांव से जाने वाला मेन चौराहा है। इस चौराहे से अभी हम लोग मुड़ जाएंगे अंदर गांव में जाने के लिए, क्योंकि गांव है मेरा मायका जो है वो गांव में पड़ता है, गांव है लोकल, वहीं जाना रहता है। आप लोग का तो जहाँ कहीं भी हो मुझे नहीं पता, पर मेरा मायका गांव में है भाई, वो मैं बता रही हूँ आपको। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो अच्छा हुआ हम लोग निकल चुके थे। और ये देखिए यहाँ का लोकेशन, इतना सुहावना मौसम था। 10वीं का दिन था, उस दिन दशहरा था, और मैं दशहरे के दूसरे दिन नहीं अपलोड कर पाई थी, ये वीडियो रखी थी इसलिए नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहता था, तो वहाँ नहीं अपलोड कर पाई थी। मैंने सोचा किसी और दिन अपलोड कर देंगे, आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर गांव का लोकेशन। और बरसात भी हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम मौसम सुहावना सा था। इसीलिए आप लोगों को मैं बार बार दिखा रही थी कि भाई देखते रहो आप भी मेरे मायके की गलियों को, कैसा है क्या है, सारी चीज़ों को देखते रहिएगा, वाच करते रहिएगा। जो भी मुझसे गलती होगी उसके लिए माफ़ करना, पर अपनी तरफ से मैंने यही कोशिश किया है कि हाँ सब अच्छे से दिख जाए। और आपको बार बार इसीलिए इधर उधर देखिए बिटिया रानी कैसे खुश पड़ी बैठी थी, मुंह में हैंकी लगा रही थी, उनको गर्मी लग रही थी भाई, बारिश हो रही थी फिर भी गर्मी था उस दिन। रियल बात तो यही है कि उस दिन गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे तो वहाँ तो नहीं महसूस हो रहा था, अभी जब बाहर निकलेंगे तो बताएंगे। देख लीजिए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था भाई। और मैं पहुँच चुकी थी अपने घर के दरवाजे पर, जहाँ से खुशी का कोई
चांस नहीं था। और ये हमारा द्वारा है, यहाँ गाय भैंसे, ये नल लगा हुआ था यहाँ पर, टिल्लू, बरामदा है घर का मेन। ये है मेरा घर, मायके का, गांव की गलियों का घर है जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बन रहा है, दूसरा घर बन रहा है अभी, इस पर छत पत नहीं लगी है, लग जाएगी तो और अच्छे से जब बन जाएगा तो इसका भी एक ब्लॉग वीडियो बनाकर दिखा दूंगी आप लोगों को। अभी तो फिलहाल नहीं बना है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाए। फिर हम लोग पहुंच चुके थे, तैयार होना था तो मम्मा ने कहा रंग लगवा लो, यानी महावर जिसे कहते हैं, क्योंकि शुभ काम में ये सब लगवाना चाहिए, हमेशा नहीं लग सकते। और हम लोग निकल चुके थे उस स्थान के लिए जहाँ मुंडन होना था। गांव के बाहर एक सूर्य का स्थान है, वो मैं पहले भी आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखा चुकी हूँ। हमारे ब्लॉग माध्यम में आप देख ही सकते हैं कि वहाँ का लोकेशन कई दिखाई थी, दिवाली वाले ब्लॉग वीडियो में भी, और भी ब्लॉग वीडियो में, कई ब्लॉग वीडियो में मैंने वहाँ का दिखाया है आप लोगों को। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बार बार देखते रहिए, क्योंकि इतना अच्छा गांव जो है, बहुत अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से तो अच्छा है, आप लोगों के हिसाब से पता नहीं कैसा हो। और ये है नाउन जो लेकर जा रही थी, और मैं लगी हुई थी सबको शूट करने में, कैमरा शूट करने में। पीछे से मेरी बिटिया रानी सब लोगों को लेकर आ रही थी, दौड़ती हुई, गुनगुनाती हुई, मुस्कुराती हुई। और मैं भी ऐसे जा रही थी, उनके मामा हाय बाय कर रहे थे अपने बहनी को लेकर। क्या बताऊं, मैं भी जा रही थी हंसते खेलते कूदते। और ये है मेरा भाई जिसके बेटे का मुंडन होना था, ये भी जा रहे थे भाई, इनको तो जाना ही था, नहीं जाएंगे तो पैसा कौन देता। ये तालाब है, एक पोखरा है, और ये है प्राइमरी पाठशाला मेरे गांव का। ये उनके छोटे भाई हैं। ये इस तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, पानी थोड़ा वैसे दूषित रहता है, लेकिन कोई नहीं, सोके। और बाकी सब लोग आ रहे थे, उन लोगों का शूटिंग करना था तो मैं कर रही थी अच्छे से, कोई छूटे ना, सभी लोगों को दिखाना चाहती। सारी बहनें हैं उनकी, और पहुंच चुके थे उस जगह पर जहां मुंडन होना था। यहाँ देखिए एटमॉस्फेयर इतना मस्त था कि वाह वाह था एकदम से, आप भी देख सकते हो, बहुत अच्छा मौसम था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं पता, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ आ चुकी थी, कई बार आई हूँ। और ये मेरी मम्मा है जो वट वृक्ष का पूजा कर रही थी। उसके बाद अभी वो भोलेनाथ का, यहाँ काली मैया का स्थान है, ये काली मैया है, मतलब जितने भी देवी देवताएं होते हैं सभी लोगों का यहाँ पूजन किया जाता है। पूजा स्थल है, मेन गांव के बाहर है ये। सभी लोग, और ये त्रिपाल लगा रखे थे क्योंकि मुंडन यहाँ होना था, तो पहले से ही त्रिपाल वगैरह लग गया था, सब लोग बैठ चुके थे जिनको बैठना था। बाकी सब, मेरी मम्मी जो थी वो पूजा करने में लगी हुई थी, पूजा करती जा रही थी कंटिन्यू। देखिए यहाँ का इतना बढ़िया मौसम था, वाह, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसे लगा बताते रहना भाई कमेंट माध्यम से। बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छा ही था। ये मेरी भतीजी है बड़ी, और ये मैं हूँ, मुझे तो आप लोगों ने देखा ही है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब से देख लीजिए। थोड़ा थकान था इसलिए चेहरे पर स्माइल नहीं था, काफ़ी टाइम लग गया था, रास्ते में चलते 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 थक गई थी। फिर भी कोई बात नहीं, सभी लोगों को देखते रहिए आप। मेरी फैमिली में मुझे सभी मेंबर तो नहीं आए क्योंकि बाकी लोग बाहर रहते हैं, बट जो गांव में रह रहे थे उनमें से सभी लोग यहाँ इकट्ठा थे, और मुंडन करने की तैयारी हो रही थी। सभी लोग जब इकट्ठा हो जाते तभी मुंडन होता, वैसे तो एक दो लोगों से होना नहीं था। जब तक सब नहीं इकट्ठा हो जाएंगे तब तक कहाँ से होगा। और मेन जिसको बाल काटना था वो नाई ही नहीं आया था भाई, उसके चक्कर में हम लोग 10 मिनट तक बैठे रहे। और मेरा भतीजा तब तक तो बहुत खुश था, लेकिन बाद में देखना कैसे रोता है, वो लड़ाई बहुत करता है। सही बात तो ये है, इतना लड़ता है क्या किया जाए। लड़ने की कोई सीमा नहीं है उसकी, और रोने की भी कोई सीमा नहीं है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। अब मैं देखो हाथों में लोइयाँ घुमा रही थी क्योंकि इसी में बाल इकट्ठा करना था उनका, और सब लोग इकट्ठा हो रहे थे। अब बाल कटना स्टार्ट हो गया था तो मैं बाल कलेक्ट कर रही थी, सब लोग आकर पैसा डाल रहे थे।
हाल में मेरे सब लोग नंबर वाइज आए। अच्छा, यहाँ कुछ लोग ऐसी भी बैठी हुई थी ना जो डलिया लेकर बैठी हुई थी। डलिया मतलब ये होता है कि कुछ लोग साग सब्जी लेकर आते हैं और कुछ कपड़े लेकर आते हैं, कुछ ग्रोसरी के सामान लेकर रखे रहते हैं अपनी डलिया में। फिर जब मुंडन हो जाता है उसके दूसरे या तीसरे दिन उनको विदाई देना रहता है। कपड़े लत्ते पैसे नेग में देना रहता है बाद में, और पैसे भी पाती हैं। जैसी जिसकी क्षमता होती है वो वैसे देता है। उनको भी पता है जिसकी जैसी क्षमता होगी वो वैसे ही देगा, सबको पता था। लेकिन जिद तो करती हैं भाई, क्योंकि वहाँ बैठी हुई थी। और जब खास कर कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें सभी लोग लगे रहते हैं। अब बारी बारी से सबके नंबर लग रहे थे, सबको पैसे डालना था कुछ ना कुछ। सब अपना कार्य कर रहे थे और गांव की महिलाएं लगी हुई थी मुंडन गीत गाने में, और मैं संभाल रही थी उसके बालों को, जिसके मुझे पैसे मिल रहे थे। रो बहुत रहा था भाई, बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। ये उनकी बहनें हैं, सारी इकट्ठा थी बहनें। मीन की बहनें सब आई थी, कोई ऐसी सिस्टर नहीं थी जो ना आई हो, सब लोग आए थे। गांव के भी लोग काफ़ी इकट्ठा थे, और सिस्टर्स में मैं अकेली हूँ बुआ, यानी मेरे भतीजे की मैं सिंगल बुआ हूँ, तो मैं तो अकेली थी, मेरी कोई सिस्टर नहीं थी वहाँ पर। मम्मी जी थी, सब लोग हंसते जा रहे थे। गांव के लोग गाना गा रहे थे, गाते बजाते, शोहर गीत, मुंडन गीत, जो भी जिसको जैसे आ रहा था। तो अभी पूरा बाल बना नहीं था, बट वो रोता बहुत था कि बच्चा छोटा था ना, 1 साल का ही बच्चा था, तो इसलिए रो रहा था, बार बार रो रहा था। जैसे इसके बाल काटे जा रहे थे वैसे वो रोना स्टार्ट कर देता था। और रियल बात यह है कि वो जिद्दी बहुत है, और जिद्दी होने की वजह से रोता जा रहा था। और बताओ आप सभी लोग, मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुंडन वाला, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगी आप लोगों की कमेंट का कि क्या आप लोगों ने मेरा ये ब्लॉग देखा या नहीं देखा। अगर नहीं देखा हो तो भी बताना, और देखा हो तो भी बताना। दोनों एंगल से मैं कह रही हूँ, आप लोगों को बताना ज़रूर। नहीं बताएंगे तो मुझे थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे कैसा लगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि वॉच करना ज़रूर, चाहे एक ही बार वॉच करना। बाल कटा हुआ था, रो रहा था, बार बार वो लड़का रोता जा रहा था। सभी लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि छोटा बहुत था, रो रहा था, तो इसलिए सब लोग भी थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो गए थे। ड्रामा बहुत कर रहा था, पर कोई नहीं, हर बच्चे ऐसे ही करते हैं। बाहर जैसे वो कर रहा था वैसे सभी बच्चे करते हैं। बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब नहीं जिद करते हैं, छोटे बच्चे तो सभी जिद करते हैं। और देखते रहिए यहाँ का माहौल, कल्चर। हमारे यहाँ का एक नियम है, इन मुंडन में भी बस बाल काटा जाता है कैंची से, छीला छुरा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ पेट का जो बाल होता है वो जब जनेऊ होता है यानी यज्ञोपवीत होता है तभी टकला किया जाता है, उससे पहले नहीं टकला किया जाता है। बाल पूरा सर का नहीं निकाला जाता है। ऐसे एंगल में आप लोग समझ सकते हैं, सीधे से बातों में तो यही समझ सकते हैं कि पूरे सर के बाल एकदम से प्लेन नहीं किए जाते, टकला नहीं कर सकते हम लोग जब तक जनेऊ नहीं हो जाता है तब तक। और जब जनेऊ हो जाएगा तभी वो टकले होंगे। और शादी से पहले यज्ञोपवीत होता है, शादी बाद में होती है। ये है हमारे यहाँ का। और अब मैं लोइयाँ लेकर बैठ चुकी थी, क्योंकि बाल निकल चुके थे, बच्चे के कट गए थे कैंची से। अब नंबर था उनको कपड़े पहनाने का, लेकिन वो रो रहा था, तो मैंने कहा पहले थोड़ी देर उसको रेस्ट कर लेने दो, ताकि पहले वो रोना बंद करे। और मैं हमेशा जाते नहीं तो वो उतना मेरी गोदी में आता भी नहीं था। हमेशा जब जाते रहो तभी बच्चे जिसको पहचानते हैं उनकी गोदी में जाते, तो अपनी मम्मी के पास था वो।
मम्मी के पास ही रहता था, लेकिन मुझे कपड़े पहनाने थे, सोच रही थी जल्दी से चुप हो जाए फिर उसको कपड़े पहना दूंगी। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुंडन या कोई भी फंक्शन होना होता है तो कैसे होता है, अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताना या किसी भी माध्यम से बताना। मैं भी देखूंगी सबके यहाँ क्या क्या रीति रिवाज है, कैसे कैसे किया जाता है। देखिए मेरी मम्मी आ गई थी पैसे देने के लिए, सबको दे रही थी और मुझे भी दे रही थी। सब लोग थे वहाँ पर, बहुत ही लोग थे। हंसी जा रही थी, सब लोग बहुत हंसा रहे थे मुझे। आज तो तुम्हारी पूरी वो झोली भर जाएगी ऐसा कह रहे थे सब लोग। मैंने कहा चलो ठीक है। Clicked edit subtitles.